हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बिहार डीएलएड एग्ज़ाम 2025 सब्जेक्ट फिजिक्स का आज हम सिलेबस देखने वाले हैं। कौन कौन से चैप्टर हमको पढ़ना है जो कि फिजिक्स में है और जो जिससे क्वेश्चन हर साल बिहार डीएलएड में पूछा जाता है, तो इसी पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है मोशन। हिंदी में इसको कहते हैं गति। दूसरा है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, इसको हिंदी में कहते हैं बल एवं गति के नियम। जो थर्ड नंबर चैप्टर हम जो पढ़ने वाले हैं आगे, ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण पढ़ने वाले हैं। ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण हम पढ़ने वाले हैं। फोर्थ नंबर चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। इसका हिंदी होता है विद्युत धारा। 5 नंबर हम जो पढ़ने वाले हैं, 5 नंबर है वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर एंड एनर्जी, इसका हिंदी होता है कार शक्ति एवं ऊर्जा। कार शक्ति एवं ऊर्जा 6 नंबर चैप्टर। अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं, नेक्स्ट पेज निकालते हैं। आगे जो हम 6 नंबर पढ़ने वाले हैं वो है साउंड, ध्वनि। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ध्वनि। 7 नंबर है। 7 नंबर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मैग्नेट, चुंबक। 8 नंबर जो हमको पढ़ने वाले हैं वो है लाइट, प्रकाश। ये सब आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज मैं आपको समझाता हूँ कि गति क्या है। देखिए, जैसे ये एक आदमी है, यहाँ पे खड़ा होके ये आदमी इस कार को देख रहा है, खड़ा होके ये कार को देख रहा है। ये कार अभी रुका हुआ है, ये अभी चलता नहीं है, रुका हुआ। ये चल के, ये आदमी यहीं रुका हुआ है, ये कहीं नहीं हिला। ये कार चल के ए बिंदु से बी बिंदु तक पहुंच जाता है, बी बिंदु तक पहुंच जाता है। बी बिंदु तक कार पहुंच जाता है। ये आदमी अब इसको क्या कहेगा? इसको कहेगा विराम अवस्था। यहाँ से जो यहाँ तक गया परिवर्तन, स्थान में परिवर्तन, इसमें कुछ समय लगा होगा। अब यो जो चलता होगा कार, कभी यहाँ आएगा, कभी यहाँ, ये जो समय के साथ परिवर्तन, स्थान में परिवर्तन हो रहा है, इसी को हम कहते हैं मोशन। इसको क्यों क्या कहते हैं? हम गति कहते हैं। तो इसका परिभाषा हम लिखते हैं। समय के साथ स्थान में परिवर्तन को गति कहते हैं। एग्जाम में आपको परिभाषा नहीं पूछेगा, क्योंकि आपको सिर्फ समझना है कि गति क्या है। गति जैसे आप समझ सकते हैं, ये मार्कर से भी आप समझ सकते हैं। ये गति में ऐसे हम रख दिए तो आपको लग रहा होगा ये विराम अवस्था में। इसी तरह हम इसको अगर आगे पीछे करें तो ये गति इसी को हम कहते हैं गति। जो समय के साथ स्थान में परिवर्तन करता है उसी को हम गति कहते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब
फिजिक्स चालू करने से पहले फिजिक्स में आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जो बेसिक से चालू करने वाले हैं। फिजिक्स में आपको सबसे पहले जानना होगा फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि आपको जानना होगा। भौतिक राशि आपको जानना होगा, फिजिकल क्वांटिटी, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। भौतिक राशि किसे कहते हैं? आप सब देखते होंगे माप तौल जिसे किया जा सकता है उसी को हम भौतिक राशि कहते हैं, जिसे हम माप तौल सकते हैं। इस दुनिया में जो भी हम माप तौल सकते हैं, जिससे भी हम माप तौल सकते हैं, उसी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। तो बहुत सारे भौतिक राशि हैं। अब हम भौतिक राशि को डिफाइंड करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे कि कौन से वर्गीकरण करेंगे। भौतिक राशि किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। वह राशि जिससे मापा जा सकता है, जिससे मापा जा सकता है, वह भौतिक राशि कहलाता है। भौतिक राशि को, फिजिकल क्वांटिटी को दो आधार पे बांटा गया। जब आप क्लास 11th या 12th में पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि इसको दो आधार पे बांटा गया है। पहला आधार है दिशा के आधार पे, दिशा के आधार पे। दूसरा है निर्भरता के आधार पे। हम सबको जो काम आएगा बिहार डीएलएड में वो आएगा दिशा के आधार पे। दिशा के आधार पे से ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। दिशा के आधार पे से पहला है, दिशा के आधार पे जो पहला इसका प्रकार है, दिशा के आधार पे ये दो प्रकार के होते हैं। दिशा के आधार पे ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी भौतिक राशि, पहला है भौतिक राशि। अब भौतिक राशि किसे कहते हैं आप समझिए। भौतिक राशि किसे कहते हैं? वह राशि जिसके पास, वह राशि, हम आपको पहले परिभाषा लिख देते हैं, फिर आपको हम समझाएंगे। परिभाषा लिखने के बाद हम आपको समझाएंगे कि ये कह क्या रहा है परिभाषा। तो इसी पर हम चलते हैं। वह राशि जिसके पास मान और दिशा दोनों हो, मान और दिशा दोनों हो, उसे सदिश राशि कहते हैं। उसे सदिश राशि कहते हैं। अब देखिए हम आपको समझाते हैं सदिश राशि किसे कहते हैं। सदिश राशि वह राशि जिसके पास मान, जैसे हम आपको एक हम बॉक्स दे दिए, इसमें आपको 5 kg मिट्टी रख दिए, 5 kg मिट्टी रख दिए, ये ज़मीन पे रखा हुआ है मिट्टी। तो अगर हम इसको डायरेक्शन दे के ये साइड, ईस्ट साइड, हम आपको यहाँ से बल लगा के, डायरेक्शन फोर्स लगा के हम इसको अगर हम खींचे तो देखिए इसके पास दिशा भी है और इसमें कुछ मान भी है। इसमें 5 kg है, मान भी है और दिशा भी है। तो ये दोनों जिसमें होगा वो होगा सदिश राशि होगा। तो इससे क्या पता चलता है? बल एक सदिश राशि है। इससे क्या पता चलता है कि बल एक सदिश राशि है। इसी तरह बहुत से उदाहरण और भी हैं, जो कि डिस्प्लेसमेंट भी आप देख लीजिए। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन भी एक सदिश राशि है। जैसे विस्थापन देख लेते हैं, बिंदु ए बिंदु बी मान लेते हैं।
अब बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने का बहुत सारे रास्ता हम मान लेते हैं। बहुत सारे, इधर से भी घूम के जा सकते हैं बिंदु बी पर, इधर से भी घूम के जा सकते हैं बिंदु बी पर, यहाँ से भी बिंदु बी पर जा सकते हैं, यहाँ से भी बिंदु बी पर जा सकते हैं। मतलब अनगिनत रास्ता है बिंदु ए से निकलकर बिंदु बी पर पहुँचने का। ये जो सबसे शॉर्टकट आप समझते हैं ना, शॉर्टकट मतलब सबसे छोटा रास्ता, सबसे छोटा रास्ता यहाँ से है, देख सकते हैं। ये जो है सबसे छोटा रास्ता है, ये जो है सबसे छोटा रास्ता है। इसी को हम विस्थापन कहेंगे। दो बिंदुओं के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दो बिंदुओं को न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब बाकी दूरी किसे कहते हैं? दूरी जो यहाँ से हम यहाँ तक चल रहे हैं, ये दूरी हुआ। ये जैसे हम घर से स्कूल जाते हैं, ये सब दूरी हुआ। अगर हम उसका शॉर्टकट रहता है तो ए से बी तक डायरेक्ट जाते, वो विस्थापन हुआ। दूरी हम किधर से भी चल के जा सकते हैं। समझ में आ गया? विस्थापन देखिए एक निश्चित डायरेक्शन में है और इसका कुछ मान होगा, 4 मीटर 5 मीटर कुछ भी मान होगा। इसीलिए ये विस्थापन किस में आएगा? सदिश राशि में आएगा। आशा करता हूँ कि 2 एग्जाम्पल में आपको समझ में आ गया होगा कि सदिश राशि कौन कौन से हैं। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं कौन कौन से सदिश राशि हैं। चलते हैं सदिश राशि का एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है फोर्स। फोर्स मतलब हिंदी में समझ लीजिए बल। दूसरा हम देते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट का हिंदी होता है विस्थापन। एक और एग्जाम्पल देते हैं वेलोसिटी, वेग। एक और देते हैं त्वरण, एक्सेलरेशन, ईटीसी इत्यादि। ये जो है बहुत सारे होते हैं सदिश राशि। हम 4 एग्जाम्पल लिखा दिए, आप 4 को याद रखिएगा। आगे हम सेकंड टाइप पर चलते हैं। सेकंड टाइप है जो कि है अदिश राशि। चलते हैं सेकंड टाइप पर। दूसरा जो मेरा प्रकार है, दूसरा है अदिश राशि। दूसरा क्या है? अदिश राशि दूसरा प्रकार है। तो अब हम समझते हैं अदिश राशि किसे कहते हैं। उसके पास, सदिश राशि के पास दिशा और मान दोनों था। अदिश राशि के पास केवल मान है। वह राशि जिसके पास केवल मान हो उसे अदिश राशि कहते हैं। अब हम इसका समझाते हैं अदिश राशि किसे कहते हैं।